तो हेलो गाइस, स्टार्ट करने वाले हैं अपने कम्युनिकेशन यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो अपना सेकंड चैप्टर बन रहा है ना बीकॉम फर्स्ट ईयर का, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के सारे कम्युनिकेशन यानी कि व्यावसायिक संप्रेषण की सारी स्टडी आज खत्म कर देंगे आप लोग। इसमें से अपने कम्युनिकेशन के जितने भी चैप्टर बन रहे हैं सबको स्पेशल क्लासीफाई करने के बाद फिर ही अपने नोट करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, काम करने हैं, ठीक है। तो कब वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेगा और आने वाले नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा जाकर इसका, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर बन रहा है उसमें दो टॉपिक आ रहे हैं। पहला आता है प्रकृति यानी कि व्यवसाय की प्रकृति और संप्रेषण का महत्व। व्यवसाय की प्रकृति क्या होती है, उसका उद्देश्य यानी कि व्यावसायिक संप्रेषण का उद्देश्य या महत्व या उद्देश्य जो हो गया ना, वो तो एक ही बात हो गई। पहली आती है प्रकृति और दूसरा आता है उद्देश्य, ठीक। उसको समझने से पहले एक पहला काम जो बनता है अपना करने का, यानी कि व्यावसायिक संप्रेषण से आशय क्या, आशय होता है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, कम्युनिकेशन तो सबने नाम सुना होगा, मतलब संप्रेषण पहली बार नाम सुना, मैंने भी एक्चुअली पहली बार सुना था। क्या कहते हैं संप्रेषण, क्वेश्चन क्या कहता है, संप्रेषण से क्या आशय है, संप्रेषण की प्रकृति तथा उद्देश्य की विवक्त व्याख्या कीजिए, यानी कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। पहला क्वेश्चन ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। सेकंड कहता है संप्रेषण एक जन्मजात प्रक्रिया है। कैसे है जन्मजात गुण, जन्मजात गुण में माना जाता है संप्रेषण को, यानी कि संप्रेषण कम्युनिकेशन जो स्किल होती है वो जन्मजात पाई जाती है, ठीक है। आगे बहुत सारे इसके लेखकों को, बहुत सारे राइटर को अपना अपना मत है इसी कथन के ऊपर, तो आगे सब ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, फिर समझेंगे क्या होता है संप्रेषण, ठीक। स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण से आशय मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं संप्रेषण एक उपक्रम की सफलता का मूल तत्व प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया में निहित होता है और संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा व्यवसाय की क्रियान्वित किया जाता है। कहते हैं संप्रेषण ही वह साधन है, वह साधन माना गया है संप्रेषण को जिसके द्वारा व्यवसाय की व्यवसाय को क्रियान्वित किया जाता है, व्यवसाय को स्टार्टअप किया जाता है। संप्रेषण के माध्यम से परिवर्तनों को लागू किया जाता है। बहुत सारे जो डिफिकल्ट चेंजेस आते हैं उसके अंदर परिवर्तनों को लागू किया जाता है। सूचनाओं के उत्पादन बनाया जाता है, सूचना को उत्पादक बनाया जाता है, यानी कि उसको यूजफुल बनाया जाता है उन सूचनाओं को। एवं व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को संप्रेषण के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान में शामिल की जाती है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइन को अंडरलाइन करना। क्या कहता है संप्रेषण में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के आदान प्रदान को शामिल होता है। आधुनिक संचार क्रांति के युग में समस्त व्यावसायिक उपक्रमों की सफलता काफ़ी सीमा तक प्रभावी संप्रेषण पर निर्भर करती है। कहते हैं काफ़ी सीमा तक, क्योंकि बहुत हद तक जो होता है ना वो संप्रेषण के माध्यम से व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है और किसी की नहीं। फिर कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो संप्रेषण है कि कम्युनिकेशन शब्द अंग्रेजी के कॉमन शब्द से बना है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कमर्शियल शब्द से हुई थी, यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि समान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक समान। संप्रेषण वह साधन है जो संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों तथा विकल्पों एवं निर्णयों का एक या अधिक व्यक्तियों के मध्य व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान करता है, यानी कि दो व्यावसायिक उपक्रमों, दो या दो से अधिक व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। संदेशों का आदान प्रदान लिखित, ठीक है, लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक हो सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन करने का जो जरिया होता है वो पहला लिखित, दूसरा मौखिक और सांकेतिक भी हो सकता है। माध्यम बातचीत, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ईमेल, पत्राचार आदि कुछ भी हो सकता है। संप्रेषण को संदेशवाहक संचार तथा संवहन आदि समानार्थी शब्द से भी पुकारा जाता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी सकता है कि आप वाहन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, संदेश वाहन से आप क्या समझते हैं। सेकंड आता है संचार से आप क्या समझते हैं, फिर संवहन से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन डिफरेंट नाम से भी पुकारा जा सकता है, तो कन्फ्यूजन मत करिएगा कि नाम क्या होगा, ठीक है। तो संवहन के समानार्थी शब्द से भी पुकारा जा सकता है। ये सारे उपनाम हैं संप्रेषण के, ठीक है। तो आशय के बाद आती है संप्रेषण की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कहते हैं संप्रेषण विज्ञान के विद्वानों ने संप्रेषण की विभिन्न प्रकार की परिभाषा दी हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन आपको डिफरेंट काइंड से रखी हैं। आपको जो इसमें से अच्छी लगती है आप उसको रीड कर लीजिएगा। मेरे इसमें अगर आप देखें तो पहली आती है, कहते हैं संदेश वाहन से तात्पर्य उन व्यापक क्षेत्र से है, उस व्यापक क्षेत्र से जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं राय का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से मानव तथ्यों और राय का आदान प्रदान करते हैं। सेकंड जो आती है वो फिफ्थ वाली आती है न्यूमैन के समय अनुसार, न्यूमैन व समय के अनुसार। कहते हैं संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्य, विचारों, राय एवं भावनाओं का आदान प्रदान है, ठीक है। कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्य,
विचार, राय एवं भावनाओं का आदान प्रदान होता है संप्रेषण। ठीक है, तो इसमें से आपको 1 2 3 या 5 6 में से जो भी आपको समझ में आती है वो करें। मेरे हिसाब से फर्स्ट और फिफ्थ वाली अगर करें तो ज़्यादा ईजी रहेगी, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसके दूसरा और तीसरा जो पार्ट आएंगे, यानी कि इसके 3 पार्ट में बनाई जाएगी। दूसरे पार्ट में इसकी प्रकृति और तीसरे पार्ट में इसके उद्देश्य को व्यक्त किया जाएगा। ठीक, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया कर इस पर बने रहें, आगे जाके जब भी अपने स्टार्ट करेंगे तो आगे रीड करेंगे। ठीक है।